हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुचिरिच आंसी। और जैसे आप सभी जानते हो, रुचिरिच आंसी गिव्स एन आइडिया अबाउट how to do investment in share market in a systematic way, as well as how to earn and learn from the market। ये बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम जानेंगे कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन मोबाइल में कैसे यूज़ करें, साथ साथ में बाय ऑन सेल कैसे करें और जीटीटी फ्यूचर है क्या, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो से जानेंगे। दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम चालू करते हैं। तो आज का जो वीडियो मैंने जैसे बोला आपको कि हम आज ओवरव्यू करेंगे ज़ीरोधा का एप्लीकेशन का। उसके बाद हम बाय और सेल कैसे करें, जीटीटी फ्यूचर क्या है, तो आपको ऑर्डर्स प्लेस करने में आसानी होगी। बाद में ये जीटीटी फ्यूचर भी है, उसको आपको कैसे यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आप आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैंने वीडियो मोबाइल पे बनाया है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन पे कैसे काम करे वेरी इजी एंड कन्वीनियंट होता है। इसके लिए आपको भी समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे। तो ये जो है अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी ज़ीरोधा को एप्लीकेशन को लॉगिन करके रखा हुआ है। आप एक गूगल प्ले स्टोर में आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो। काइट एप्लीकेशन बोलते हैं इसको। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे होता है वॉच लिस्ट। ये बहुत सारे वॉच लिस्ट है, आप देख सकते हो। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो ये जो टैब है, ये टैब है वॉच लिस्ट का, ये ऑर्डर्स का, ये है पोर्टफोलियो का, ये एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आप फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे आज। सबसे पहले बात करेंगे तो ये आपका जैसे ये एक्सन 8225 जो है, ये आपका लॉगिन आईडी हो गया। उसके बाद आपका ये फ़ंड है। फ़ंड में आप देख सकते हो कि अभी ये एक्टिवेट सॉरी ये जो है वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फ़ंड होता है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं फ़ंड को। इसके बाद बाकी सारे कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे वॉच लिस्ट में। आपको मान लो इस वॉच लिस्ट में आपको कुछ एक स्टॉक या ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे टाटा मोटर्स ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स डालूँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है। तो अभी ये मुझे टाटा मोटर्स यहाँ पे बाय करने हैं। तो टाटा मोटर्स बाय करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय का ऑप्शन है। मैं बाय करने के लिए मुझे लेट सपोज मुझे बाय करते समय आपको हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है। एक होता है सीएनसी ऑर्डर, एक होता है एमआईएस ऑर्डर। सीएनसी यानी कैश एंड कैरी और एमआईएस यानी इंट्राडे। अभी इंट्राडे हम पहले जानेंगे। तो ये ऑर्डर का टाइप होता है, इसको बोलते हैं मार्केट टाइप। फर्स्ट है मार्केट टाइप, फिर है लिमिट, फिर है एसएल और एसएलएम। तो ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट यानी सबसे पहले आपको क्वांटिटी डालनी है। लेट से मुझे 10 क्वांटिटी ख़रीदने हैं। मार्केट यानी जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस मार्केट प्राइस से बाय होगा। उसके बाद लिमिट आप यहाँ पे आपको मान लो मुझे 140 पे बाय करना है, तो मैं यहाँ पे 140 प्लेस करके ऑर्डर को प्लेस करूँगा। ठीक है। उसके बाद एसएल क्या होता है कि आपको मान लो कि मार्केट सडनली नीचे भी जा सकता है, तो आपको क्या करना है, आपके बाइंग प्राइस के नीचे कुछ एक लिमिट लगा के रखना है कि जिससे आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर इसके नीचे मतलब मान लो अभी ये मेरा बाइंग प्राइस 140 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 135 उसको लगा दूंगा। तो इसको बोलते हैं एसएल बोलते हो स्टॉप लॉस। तो इससे क्या होगा, 135 के अगर नीचे जाता है तो मेरा लॉस जो है वो कम होगा। तो लॉस कम करने के लिए हम एसएल यूज़ करते हैं। बाद में एसएलएम अगर आप सिलेक्ट करोगे तो भी आपको ये यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस डालनी है। तो उस ट्रिगर प्राइस के हिसाब से आपको वो स्टॉप लॉस उसको ऑन होगा। ठीक है। तो ये हो गया मार्केट, लिमिट, एसएलएम। तो जनरली हम करेंगे मार्केट और एसएल लगा के हम काम करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सीधा ये जो स्वाइप दिखता है यहाँ से
बाय करना है। तो अभी मार्केट क्लोज है, इसके लिए ये हमें ऐसा एरर आ रहा है क्योंकि मार्केट क्लोज है। ठीक है, नाउ हम आगे जाएंगे CNC यानी कैश एंड कैरी। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप डिलीवरी बेसिस पे बाय करना है तो आप कर सकते हो। सेम थिंग है यहाँ पे, मार्केट प्राइस से बाय करना है, लिमिट लगा के करना है, SL लगा के करना है और SLM लगा के करना है। तो मेरे अगर आप डिलीवरी बेसिस पे ले रहे हो तो SL और SLM लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी प्लेस करना है, कितना करना है, और आपको ऑर्डर प्लेस करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट आर क्लोज राइट नाउ, यूज़ GTT। अभी हम जाएंगे GTT के यहाँ पे। तो GTT यानी क्या होता है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे, GTT यहाँ पे ये देखिए, ये पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब मान लो आपने कुछ बाय किया तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, और जो भी एग्जीक्यूटेड हुए हैं ये मेरे आज के एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स है जो मैंने लिए थे। उसके बाद GTT अभी यहाँ पे आपको मेरे अकाउंट में अभी कोई स्टॉक नहीं है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। तो हम क्या करेंगे, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पोजीशंस, आज के वीडियो के लिए एक पोजीशन लेकर रखी थी। UPL मैंने एक क्वांटिटी बाय किया हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो आपके अकाउंट में अगर आपने बाय करके रखे, मतलब आपने डिलीवरी बेसिस पे बाय करके रखे, तो आपको क्या करना है, अभी ये मेरे अकाउंट में ऑलरेडी है, देखिए ये CNC में है और ये अकाउंट में है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके क्रिएट GTT करूँगा। तो अभी क्रिएट GTT में क्या है, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, इसके लिए ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये सेल ऑर्डर यहाँ से मुझे प्लेस करनी है। तो यहाँ पे दो टाइप है, देखो सिंगल और OCO। सिंगल यानी क्या होता है कि एक ट्रिगर प्राइस है, मान लो अभी ये मैंने ख़रीदा कितना है, 505 पे ख़रीदा है, और मुझे क्या करना है, मैं जब ये 545 हो जाएगा, 545 हो जाएगा तो मुझे इसको बेचना है। ठीक है, मुझे उसको उसको बेचना है। तो अभी ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये सेलिंग प्राइस मैं लगा दूँगा 545, और ट्रिगर प्राइस क्या करनी है आपको, 540 लगानी है। 545 और 545 क्यों है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे एक एक प्राइस पे घूमता नहीं है, सडनली मूवमेंट्स भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका टारगेट वैल्यू उसके आसपास, मतलब उसके नीचे आपको 2 या 4 पॉइंट्स आपको नीचे लगा के रखने हैं। तो मतलब ये जो बैंड है 540 और या जो रेंज है 540 और 545 के बीच में आपको कभी भी ये सेल हो सकता है। तो अभी क्या होगा, इससे हो जाएगा मेरा GTT क्रिएट। तो ये GTT क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पे आपको एक मैसेज आया हुआ है, देखो जी GTT क्रिएट। तो अभी यहाँ पे आपको मिलेगा GTT का ऑर्डर। तो अभी क्या करूँगा मैं, तो ये हो गया GTT। अभी GTT का GTT का मकसद क्या है, GTT यानी आप कभी भी मार्केट, आप अगर वॉच नहीं कर रहे हो और आप मतलब ऑनलाइन नहीं रहते हो मार्केट देखते समय, या मार्केट हावर्स में ऑनलाइन नहीं रहते हो, तो आपको ये बेस्ट टूल है। आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपको जो चीज़ जो भी आपने स्टॉक खरीदे हैं उसको खरीदने के बाद सेल करने के लिए आप ये GTT यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके 5% 10% के हिसाब से आपको स्टॉक का सेलिंग प्राइस लगा के रखनी है, और यहाँ से आप उसको GTT के द्वारा सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं फिर से मॉडिफाई करूँगा क्योंकि ये मैंने सिंगल किए थे। हम जानेंगे कि OCO होता क्या है। तो मुझे लगता है ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऑर्डर डिलीट कर दिया। फिर से मैं जाऊँगा UPL में, उसके बाद मैं क्रिएट GTT को करूँगा, उसका OCO होता क्या है, OCO होता क्या है, तो यहाँ पे भी एक लिमिट लगा के रखते हैं हम। और अभी मान लो मुझे OCO में आप जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। स्टॉप लॉस यानी मैंने जैसे समझाया कि मान लो मैंने 505 पे ख़रीदे हैं और मार्केट सडनली डाउन होता है और मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस लगा के रखूँगा। तो ये डिलीवरी बेसिस पे भी हम स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 580 को 5% अभी मेरा स्टॉप लॉस हो गया,
और टारगेट प्राइस मेरा ये है कितना 545। तो ये हो गया ट्रिगर प्राइस, जहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस आपको मैं बताऊंगा। ट्रिगर प्राइस होता है, मैंने जैसे बोला, ये यहाँ पे आपको डालना है टारगेट प्राइस, यहाँ पे डालना है ट्रिगर प्राइस। तो आपको क्या 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 देखना है, ओसीओ आप जब भी लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, और साथ साथ में टारगेट और ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर और टारगेट प्राइस इज नथिंग बट द रेंज इन बिटवीन यू कैन सेल। ठीक है, तो ये हो गई जीटीटी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट जीटीटी कर दूंगा। तो क्रिएट जीटीटी अभी यहाँ पे कहाँ पे देखना है आपको, ऑर्डर्स में देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जीटीटी का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस है, 479 मेरा एसएल है और 545 मेरा टारगेट है। तो ये क्या होगा आपका बोथ साइड, मतलब 479 अगर पहले रीच होता है तो 540 का ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर 540 आपका टारगेट अचीव होता है तो 479 का जो ऑर्डर है वो क्लोज हो जाएगा। तो आइदर वे आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों अबाउट जीटीडी। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि पोर्टफोलियो, यहाँ पे जो भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको पोजीशन में दिखेगा, और जब भी होल्डिंग में रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आपको जनरली क्या होता है, जब इंट्राडे कोई भी करता है, कोई भी कर रहा है, तो सिंपल यहाँ पे आपको बाय करना है, क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी कितना है मार्केट रेट से आपको करना है, और एसएल लगा के ज़रूर काम कीजिए। उसके बाद उसको स्वाइप करेंगे तो बाय हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड ईजी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो भी पोजीशन लिया आपने, सेल किया या बाय किया, यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे आप दिख रहे हो कि मैंने एक दीपक नाइटेड का ट्रेड लेके रखा हुआ है, आज लिया था, और यहाँ पे ये है। तो ये हो गया ज़ीरोधा के एप्लीकेशन वगैरह, वेरी सिंपल है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ये हो गया ज़ीरोधा एप्लीकेशन। अभी हम देखेंगे कि ये ज़ीरोधा का एप्लीकेशन देख लिया। अभी हम रुचिरी चांसी के बारे में भी जानेंगे। तो रुचिरी चांसी क्या होती है, रुचिरी चांसी आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग करने में, यानी आपको स्टॉक को, कौन से स्टॉक को लॉन्ग टर्म में ख़रीदना है और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करना है, ये हम आपको समझाएंगे। उसके बाद अर्न एंड लर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट होती है, और आप खुद से खुद बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो ये हम आपको सीखने में हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद कुछ आइडियाज़ भी हम शेयर्स करेंगे जिससे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा होगा। और हमने इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हुआ है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप देखोगे तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हुए इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जब आप हमारे साथ जुड़ोगे। अभी रुचिरी चांसी को आपको अगर ज्वाइन हो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ ज़ीरोधा में, हम ज़ीरोधा के ऑफिशियल पार्टनर हैं, और आप हमसे ज़ीरोधा के थ्रू जुड़ सकते हो। आपको सिंपल ये करना है कि ऑनलाइन प्रोसेस है, 10 मिनट में आपको अकाउंट ओपन हो जाता है आपका। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसल चेक, ये सारी चीज़ें लगेगी, और विद इन 10 मिनट्स यू कैन ओपन द ज़ीरोधा अकाउंट। जैसे आप ज़ीरोधा अकाउंट ओपन करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो हम आपको ये बहुत सारी जो चीज़ें मैंने बताई आपको मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़ीरोधा का लिंक भी देख के रखा है, तो आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हो और अकाउंट ओपन कर सकते हो। और साथ साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है जिससे आप मुझे पिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कुछ, ये देखो मैंने एक चीज़ और उसमें ऐड करूँगा। Zerodha gives you one small case future which can you can create a small case, और आप या पोर्टफोलियो का स्मॉल केस आप तैयार कर सकते हो। तो एक मैंने एक स्मॉल केस किया था। मेरा खुद का एक स्मॉल केस है। उसके बाद कुछ व्हाट्सएप के मैसेज आप देख सकते हो कि हम कैसे बाय और सेल को बताते हैं आपको। उसके बाद कुछ लर्निंग कैसे होती है, मतलब चार्ट कैसे आप जान सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं
जो भी कुछ बताया ज़ीरोधा एप्लीकेशन के बारे में आपको पता चला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ में बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। तो जाने से पहले एक बार फिर से बात करूँगा मैं कि कोई भी एज हो, चाहे आप यंग हो, मतलब 20 ईयर्स के हो, या 40 ईयर्स के हो, या 60 ईयर्स या 55 ईयर्स के हो, तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। और इन्वेस्टिंग जितने अर्ली एजेस में करोगे तो उतना आसान रहता है, और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़िए। इस बहुत सारे इजी वे टू अर्न मनी हम बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।